हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान बुक का 4th चैप्टर, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, विच इज स्टार्ट फ्रॉम अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज से स्टार्टिंग है इसकी। अब तक यूरोप वासियों को अमेरिका के विषय में जानकारी नहीं थी। वे केवल यही जानते थे कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका ही विश्व के भाग हैं। स्पेन वासी भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज में थे। प्रसिद्ध यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस के नेतृत्व में एक सामुद्रिक अभियान के व्यय को स्पेन के बादशाह ने वहन किया। कोलंबस ने सोचा कि वह स्पेन से पश्चिम की दिशा में समुद्र को पार करेगा तो वह भारत पहुंच जाएगा। और उस समय लोगों को यह विश्वास हो गया था कि पृथ्वी गोल है, और वह यह नहीं जानते थे कि बीच में अमेरिका के महाद्वीप हैं। इसलिए उसने पश्चिम की ओर यात्रा की और वह काफी कठिनाइयों के बावजूद वेस्ट इंडीज के द्वीपों तक जा पहुंचा। और उसने सोचा कि वह भारत पहुंच गया है, इसलिए उसने इन द्वीपों को वेस्ट इंडीज कहा तथा वहां के निवासियों को रेड इंडियन का नाम दिया, जो जंगली जीवन व्यतीत करते थे। और यह घटना सन 1492 ईस्वी में हुई। सन 1497 ईस्वी में अमेरिको वेस्पू वेस्पुकी ने भी अमेरिका की यात्रा की। तो आप देख सकते हैं कोलंबस और ये अमेरिको वेस्पुकी है। और इस नए महाद्वीप का नाम अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर अमेरिका, जो कि अमेरिका हुआ। और बाद में सन 1519 ईस्वी में जब मैगलन ने संसार के चारों ओर समुद्र यात्रा की तो अमेरिकी महाद्वीप का अस्तित्व सिद्ध हो गया। और स्पेन वासियों ने अमेरिका में दो बड़ी महान सभ्यताओं की खोज की। एक मैक्सिको की एज़्टेक सभ्यता थी और दूसरी पेरू की इंका सभ्यता। यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न प्राप्त किए, और इसलिए इन्होंने इन क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और इन सभ्यताओं को नष्ट किया और वहां का सोना चांदी स्पेन ले आए, और इस प्रकार स्पेन बड़ा धनी देश बन गया। भौगोलिक ज्ञान और वैज्ञानिक साधनों ने इन समुद्री यात्राओं में नाविकों की सहायता की। भौगोलिक ज्ञान का मुख्य आधार मानचित्र होते हैं, और आरंभ में यूनानी और रोमन लोगों के बनाए मानचित्रों का प्रयोग यूरोप के नाविकों द्वारा किया गया। पर जब कोई जहाज किसी नए देश को जाता था तो नाविक अपने साथ नया ज्ञान और नई सूचना लाते थे। भूगोलवेत्ता इन सूचनाओं के आधार पर मानचित्रों में सुधार करते थे, और इन मानचित्रों के अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने कुछ नए यंत्रों का भी आविष्कार किया, जिनकी सहायता से किसी निश्चित स्थान के देशांतर की नाप की जाती थी। और इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों की दूरियों एवं दिशाओं के विषय में जानना सरल हो गया। यूरोप निवासियों ने अरब निवासियों के दो यंत्रों, वेद यंत्र तथा क्वाद्रांत का प्रयोग किया, और इन यंत्रों के प्रयोग से पहले नाविकों को अपनी दिशा का पता लगाने के लिए तारों की स्थिति पर निर्भर रहना पड़ता था। परंतु अब पृथ्वी से दूर मध्य समुद्र में यात्रा करता हुआ जहाज अपनी दिशा स्थिति नहीं खो सकता था, और मैरिनर्स कंपास के आविष्कार के बाद समुद्र में खो जाने का भय और कम हो गया, और पुर्तगालियों ने अनेक प्रकार के पालों के प्रयोग आरंभ किए, और अंत में उन्होंने घूमने वाले पालों का आविष्कार किया, जिसको वायु की दिशा के अनुसार ठीक किया जा सकता था। और इनकी सहायता से समुद्र में आर पार चलने वाली हवाओं का प्रयोग किसी भी दिशा में किया जा सकता था, और उनसे अधिक गति भी प्राप्त की जा सकती थी। पुर्तगाली अपने जहाजों में तोपें भी लगाते थे, जिससे वे समुद्र तट के स्थानीय लोगों से सफलता के साथ युद्ध कर सके। और धीरे धीरे यूरोप के अन्य देश हॉलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड और डेनमार्क भी स्पेन और पुर्तगालियों के साथ सम्मिलित हो गए। इन देशों के इस क्षेत्र में आने से पुर्तगाल और स्पेन का पतन हुआ। धर्म सुधार आंदोलन और उसकी प्रतिक्रिया। अंधकार युग से पुनर्जागरण युग तक यूरोप का सबसे प्रभावशाली धर्म ईसाई धर्म था, और इस समय तक ईसाई धर्म
दो दलों में विभाजित हो चुका था और इसमें रोमन कैथोलिक धर्म था और दूसरा यूनान का परंपरावादी ईसाई धर्म था। चर्च का सबसे बड़ा नेता पोप कहलाता था और सारे मध्य युग में पोप राजनीतिक तथा धार्मिक मामलों में सबसे अधिक शक्तिशाली था और वह यह समय था जब पुनर्जागरण युग के नवीन विचार लोगों की विचारधारा को प्रभावित करने लगे थे और इन विचारों को कैथोलिक चर्च वाले स्वीकार नहीं करते थे और धीरे धीरे चर्च और पोप के अधिकारों को चुनौती दी जाने लगी। लोग राजनीति में चर्च के हस्तक्षेप पर आपत्ति करने लगे और अभी तक चर्च को लोगों से अनेक प्रकार के कर लेने का अधिकार था, लेकिन अब लोग इन करों का विरोध करने लगे और पादरी विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे और इस ईसा मसीह की शिक्षाओं के विरुद्ध कार्य करने लगे। ये वे लोग थे जो रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध करते थे और ये आंदोलन धार्मिक सुधार आंदोलन कहलाया। हॉलैंड, इंग्लैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसे उत्तरी यूरोप के देशों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया और दक्षिण यूरोप के कैथोलिक देशों ने अपने धर्म के सुधार में एक दूसरा आंदोलन आरंभ किया। स्पेन के कैथोलिक इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और जीसस या जेसुइट्स दल का इसी उद्देश्य में निर्माण हुआ और इसी दल का प्रसिद्ध फ्रांसिस ज्वेलियर था जिसने अपने जीवन के बहुत से वर्ष भारत में धर्म प्रचार में व्यतीत किए, परंतु कैथोलिक चर्च ने इस सुधार आंदोलन को स्वीकार नहीं किया। साथ ही वह और अधिक परंपरावादी बन गए और विरोध करने वालों को कठोर दंड दिया जाने लगा। नाउ भारत में पुर्तगाली की बात करें तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। उनका पहला उद्देश्य अरब व्यापारियों के मामलों के व्यापार पर अपना अधिकार करना था और उन्हें इसके लिए समुद्री डकैतों का भी सहारा लेना पड़ा। इस व्यापार को कायम रखने के लिए उन्होंने पश्चिमी एशिया, भारत और बाद में दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी अपने उपनिवेश स्थापित किए। वे भारत में स्थायी रूप से बसना नहीं चाहते थे, वे केवल अपने उपनिवेशों में अस्थायी रूप से रहते थे और फिर वापस पुर्तगाल चले जाते थे। उनका दूसरा उद्देश्य अधिक से अधिक भारतीयों को रोमन कैथोलिक चर्च का ईसाई बनाना था। उन्होंने भारत में अपने धार्मिक न्यायालय जिसे इंक्विजिशन भी स्थापित किए थे। बोला जाता है वे लोगों को ईसाई बनाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे। नाउ भारत में मुगल की बात करें तो मुगलों का भारत में आने का उद्देश्य पुर्तगालियों से नितांत भिन्न था। मुगल भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, उनका उद्देश्य भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना था। पुर्तगालियों ने भारत को अपना स्थायी निवास नहीं बनाया, जबकि मुगलों ने भारत को अपना स्थायी निवास बनाया। मुगल भारत पर शासन करना चाहते थे, परंतु बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाया। औरंगजेब के अतिरिक्त अन्य मुगल शासक अपनी धार्मिक नीति में बड़े उदार थे और अकबर की धार्मिक नीति को तो अब तक याद किया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।